पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी, शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर, मनीष सर। तो देखिए ये बड़ी खबर, और आप सुन रहे थे किस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पत्रकारों से जब मुखातिब हो रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो भावुक हो गए और मीडिया के कैमरों के सामने रोने लगे। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि देश के संविधान पर उन्हें गर्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर वो हमलावर भी नजर आए और उन्होंने कहा कि झूठे केस लगाए गए हमारे ऊपर और हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, जबकि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। हमें इस देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा है, संविधान पर गर्व है। ये देखिए उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे इस घोटाले के आरोप लगाकर सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया। ये तस्वीरें देखिए। खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, यार बताओ, केजरीवाल ढूंढ रहा है यार, तुम कहां गए यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना ना अजय, अजीत हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई।
के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल यार बताओ केजरीवाल पूरा है यार, तुम कहाँ गए यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना ना जाए अजीत, हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। इस वक्त हमारे साथ अनुराग ढांडा जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग, आज न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, न सिर्फ मनीष सिसोदिया, बल्कि सभी आरोपियों को इस केस में बरी कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल को हम सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता बदलने के लिए साजिश हुई, आम आदमी पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। सवाल तो यह है कि क्या शराब घोटाला हुआ ही नहीं था फिर? आज सच की बहुत बड़ी जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की साजिश पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल राइवल जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जिनकी पॉलिसीज उनसे बेहतर थी, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के पूरे देश में आज भी उदाहरण दिए जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को मैलाइन करने की कोशिश, उनको झूठे केस में फंसा करके सत्ता हासिल करने की कोशिश, ये आज पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये कहते थे उनको कानून पर पूरा विश्वास है और भगवान पर भी पूरा विश्वास है। ये कितने भी बड़े लोग हो सकते हैं लेकिन भगवान से बड़े नहीं हो सकते हैं, उनसे ज्यादा ताकत इनके पास नहीं हो सकती। और आज ये पूरी तरह से साबित हो गया कि एक फर्जी केस बनाया गया था, मनगढ़ंत केस बनाया गया था और उसके चलते पूरी पार्टी को, पूरी लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश हुई थी। आज एक बहुत बड़ा तमाचा भारतीय जनता पार्टी की उस साजिश के मुंह पर लगा। बिल्कुल, और जांच एजेंसियों की भी ये कितनी बड़ी विफलता कही जाए कि इस केस में पर्याप्त सबूत थे ही नहीं। ये अदालत कह रही है कि इस केस में पर्याप्त सबूत नहीं थे, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ बल्कि किसी भी आरोपी के खिलाफ। तो फिर जनता के मन में ये सवाल तो आएगा ही ना अनुराग कि क्या दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं था? वो मुद्दा जो इतना बड़ा मुद्दा बना आपकी सरकार के दौरान और चुनावों के दौरान भी। आज ये भी एक्सपोज हो गया पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का कैसे पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से लिख करके कुछ आ जाता था और एजेंसियां उसको बयान के तौर पे जारी कर देती थी, केस के तौर पे दर्ज कर लेती थी। कहीं कोई सबूत किसी मामले में भी नहीं मिला। इतनी रेड्स इन्होंने की, हमारे किसी नेता के यहाँ से 100 रुपए भी काला धन कभी बरामद नहीं हुआ। ये साफ बताता है कि ईमानदार लोगों की छवि को खराब करके भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया था। और आज पूरे देश के सामने ये साफ हो गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र करती है, कैसे झूठ बोलती है और कैसे झूठे केस बनाए जाते हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है। वो आज पूरी तरह से देश के सामने एक्सपोज हो गया। अब आप बताइए कि कौन देश में भरोसा करेगा इन एजेंसियों के ऊपर? इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी को भी खत्म करने का काम किया। बहुत शुक्रिया अनुराग ढांडा हमसे बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमसे बात कर रहे थे। और अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर आज जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो पत्रकारों के सामने रोने लगे, ये कहकर कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई।